मेकअप करना तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना जो है वो हर किसी के बजट में नहीं होता। और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं और हम इनको जो है वो ख़रीद नहीं सकते। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग मेकअप हैक्स शेयर करूँगी कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आप उनको ही इस्तेमाल करके मज़ीद प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से बना सकती हैं और अपने पैसे बचा सकती हैं। और अगर आपकी जो है वो आप मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो आपके बजट पर भारी हैं, तो आप किस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके अपना मेकअप जो है वो इन्हेंस कर सकती हैं और अपनी लुक को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग हैक्स शेयर करूँगी जो इससे पहले आपने ना तो देखे होंगे और ना ही आपने इनको इस्तेमाल किया होगा। और आपके पास जो मेकअप प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम जो है वो मज़ीद न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है या अगर आपके पास जो है वो मेकअप प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर आप कौन सा ऐसे चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको वही वाले रिजल्ट्स जो हैं वो मिले। सबसे पहले नंबर पे आता है हैक नंबर 1 जो है हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है फाउंडेशन से पहले हम जो प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर जो है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा पोरलेस बना देता है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ और सिल्की बनाता है, जिससे आपकी फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्टे भी करती है और आपकी फाउंडेशन एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है। तो अगर मेकअप में जो है ना प्राइमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और अगर आपके पास जो है वो प्राइमर अवेलेबल नहीं है या अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अर्जेंट बेस पे आपका प्राइमर ख़त्म हो गया है, तो आपको जो है वो एलोवेरा जेल भी वही रिजल्ट्स देगी जो कि आपको प्राइमर देता है। आपकी जो है वो स्किन को ये प्रेप कर देगा, आपकी स्किन को पोरलेस कर देगा और आपकी फाउंडेशन एप्लीकेशन को बहुत ही स्मूथ बना देगा। अगर आपके पास जो है वो अर्जेंट बेस पर ख़त्म हो गया है प्राइमर, तो उसकी जगह पर आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें। और अगर आपका जो है वो बजट इतना नहीं है कि आप प्राइमर इस्तेमाल कर सकें, तो तब भी आप जो है वो एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। अगर आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन पड़ा है जिसका जो है वो आपके पास शेड बहुत ही ज़्यादा लाइट आ गया है और आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, वो आपके पास यूज़लेस पड़ा हुआ है, तो उसको आप जो है वो अपने कलर के अकॉर्डिंग किस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन पड़ा हुआ है जिसका कलर जो है वो डार्क है, तो आप दोनों कलर्स को जो है वो मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फाउंडेशन का कोई ऐसा शेड आ गया है जो कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर लाइट लगता है, तो आप अगर तो फाउंडेशन आपके पास कोई डार्क कलर का अवेलेबल है तो आप दोनों को मिक्स कर ले। लेकिन अगर आपके पास जो है वो एक लाइट कलर का ही फाउंडेशन अवेलेबल है, तो उसके अंदर जो है वो आप अपना थोड़ा सा जो है वो लूज़ पाउडर ऐड कर लें। या अगर आपके पास जो हम सेटिंग पाउडर होता है जिसको हम सेटिंग पाउडर कहते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर लें और थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आप अपना मॉइस्चराइज़र ऐड कर लें, तो आपका जो है वो फाउंडेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये मैंने 2 शेड्स जो है वो मेरे पास एक लाइट शेड था, डार्क शेड था, इसको मैंने मिक्स किया है और ये मेरे पास जो है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जो कलर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये मेरी स्किन के साथ तकरीबन जो है वो मैच हो जाएगा और मेरी स्किन के ऊपर जो है बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो व्हाइटिश टोन में है। और अगर इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वाइट फाउंडेशन लगाऊंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैंने 2 शेड्स को जो है वो मिक्स किया है, तो ये बिल्कुल मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ये शेड बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी फाउंडेशन को जो है, अगर आपके पास 2 शेड्स हैं, एक डार्क है और एक बिल्कुल वाइट है, तो मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास जो है वो बहुत लाइट शेड आ गया है, तो आप उसके अंदर अपना जो है वो सेटिंग पाउडर जो होता है वो ऐड कर ले। या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट या डार्क फाउंडेशन आ गया है, तो डार्क फाउंडेशन के अंदर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर ले, तो उसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं ब्लश ऑन की तरफ। हैक नंबर 3 जो है वो ब्लश ऑन पे है। अगर आपको जो है वो क्रीम ब्लश ऑन पसंद है और आपके पास जो है वो क्रीम ब्लश ऑन अवेलेबल नहीं है और आप जो है वो अपने ब्लश ऑन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि आप क्रीम ब्लश इस्तेमाल करें, तो आपने जो आपका पाउडर ब्लश है उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेना है और आपका जो है वो क्रीम ब्लश बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है वो क्रीम ब्लश भी जो है वो ख़रीदें और आपके पास ऑलरेडी पाउडर ब्लश ऑन जो है वो पड़ा हुआ है,
तो आप पाउडर ब्लश ऑन को ही जो है किस तरह से क्रीम ब्लश ऑन में तब्दील कर सकती हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लेना है और आपका जो भी फेवरेट कलर है ब्लश ऑन का जो आप इस्तेमाल करती हैं वो आपने उसके अंदर ऐड कर लेना है और आपका क्रीम ब्लश ऑन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने कलर ऐड कर लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पिंक है या जो भी आपका फेवरेट कलर है, आपने थोड़ा सा स्क्रैच करना है और उसको अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर ऐड कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसको बनाकर भी रख सकती हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो वहाँ पर डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। इसको हमने मिक्स करना है और आपका क्रीम ब्लश ऑन जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो बन के रेडी हो जाएगा। आपको इसको जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें और इसका स्टे टाइम भी उतना ही होगा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा होगा जो आप पाउडर ब्लश ऑन जो है वो इस्तेमाल करती हैं। देखिए कितना अच्छा शेड इसका जो है वो बन के रेडी हो गया है। अच्छा, एक और हैक भी है कि अगर आपके पास ब्लश ऑन अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या करेंगी कि ब्लश ऑन तो है, आपने उसको क्रीम ब्लश ऑन में जो है वो चेंज कर लिया, लेकिन अगर आपके पास ब्लश ऑन ख़त्म हो गया है या आपके पास जो है वो ब्लश ऑन मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह से ब्लश ऑन जो है वो उसके DIY किस तरह से बना सकती हैं। लिपस्टिक लगाना तो हम सबको पसंद होता है, लिपस्टिक हमारे पास अवेलेबल भी होती है। तो अगर आपके पास जो है वो पाउडर ब्लश ऑन भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपने अपना कोई सा भी फेवरेट कलर ले लेना है लिपस्टिक का और उसको आपने एज अ ब्लश जो है वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है और ये बहुत ही अच्छा एक जो है वो क्रीम ब्लश ऑन जैसे इफेक्ट आपको देगा। कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकती हैं, अगर आपको रेड में पसंद है, पिंक में पसंद है, जो भी कलर आप लगाना चाहती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लिपस्टिक को आपने इस तरह से हल्का सा पहले लेना है और उसको आपने अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल आपको ब्लश ऑन का काम देगा। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा लिपस्टिक जो है वो अप्लाई नहीं करनी, बल्कि आपने पहले थोड़ा सा शेड जो है वो अप्लाई करना है, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और अगर आपको कम लगे तो आप जो है वो मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी ऐड करके उसको जो है वो मिक्स कर सकती हैं, तो आपका ब्लश ऑन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये है आपका, इस तरह से आपने बहुत से पैसे जो है वो भी बचा सकती हैं और अगर आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है तो उसको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कि अगर आपके पास पाउडर ब्लश ऑन अवेलेबल है तो आपने उसको जो है वो क्रीम ब्लश ऑन में तब्दील कर लिया और अगर ब्लश ऑन अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आप जो है वो कोई भी अच्छा सा शेड लिपस्टिक का पिंक या जो भी आपको पसंद है वो आप लेके एज अ ब्लश ऑन जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की हैक्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आकर अपना कमेंट करें कि आप किस प्रोडक्ट का जो है वो DIY देखना चाहते हैं, तो उससे मुतालिक फिर मैं आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कंसीलर। कंसीलर अगर आपके पास जो है ना अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके जो है ना स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के दाग धब्बे होते हैं या आपकी पिगमेंटेशन होती है उसको हाइड कर देता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तकरीबन 500 से जो है वो 2000 की रेंज में जो अच्छा कंसीलर है वो आता है। और अगर आप कंसीलर नहीं ख़रीदना चाहती या आपके बजट नहीं है तो आप थोड़ा सा अपना लिक्विड फाउंडेशन लेंगी और उसके अंदर आपने अपना जो सेटिंग पाउडर होता है, जिसको जो है वो हम कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं, आपने थोड़ा सा स्क्रैच करके वो ऐड कर लेना है और आपका जो है वो DIY जो है कंसीलर वो बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आपने कलर वही ऐड करना है जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है। ये नहीं है कि आपने फाउंडेशन किसी कलर का ले लिया और पाउडर जो है वो किसी और शेड का ऐड कर लिया, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन है वही ऐड करनी है और अपनी स्किन के कलर का ही जो है वो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड करना है थोड़ा सा, और आपका जो DIY कंसीलर वो बन के रेडी हो जाएगा। DIY कंसीलर आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर देखना चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये ले जी, हमारा कंसीलर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और ये DIY जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप जो है वो इन फ्यूचर कंसीलर नहीं भी ख़रीदते तो इस तरीके से आप जो है अगर अपनी लिक्विड फाउंडेशन को जो है वो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आपको कंसीलर के रिजल्ट्स ही देगा और आपकी स्किन के ऊपर जो है वो आपके पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को ये बिल्कुल उसी तरीके से हाइड करेगा जिस तरह से आपका कंसीलर जो है वो हाइड करता है। कंसीलर की कंसिस्टेंसी चूँकि थोड़ी सी हार्ड होती है या गाढ़ी होती है तो इसलिए जहाँ पर लगेगा वहीं पे फिक्स हो जाएगा और आपकी जो है वो फाउंडेशन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जहाँ आप इसको लगा के अपने जो है वो हाइड करना चाहती हैं किसी भी चीज़ को, वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो स्किन के ऊपर जो चीज़ है, जो आपके डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी। ठीक है जी। और कंसीलर को आप बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, बल्कि उसको आपने इस तरह से हल्का सा अप्लाई करना होता है, छोड़ देना होता है ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए और आपकी पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स वगैरह जो है उनको
को हाइड कर दे। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर आप जो है वो ये तो हो गया कि अगर आपके पास जो है वो कंसीलर मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से कंसीलर रेडी भी कर सकती हैं, और अगर आप इसको बना कर रखना चाहें तो बना कर भी रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक जो है वो हमारा हाइलाइटर के मुतालिक है। अगर आपके पास जो है वो लिक्विड हाइलाइटर नहीं है या आपके पास जो है वो इल्यूमिनेटर नहीं है तो आप किस तरह से अपने जो हाइलाइटर है उसको आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकती हैं और उसे आप इल्यूमिनेटर भी बना सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका जो है वो हाइलाइटर लगाने के बाद बिल्कुल हाइड हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी लगा हुआ फील नहीं होता, तो आपने क्या करना है, अपना जो हाइलाइटर है आपके पास ड्राई फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, आप इसको किस तरह से पिगमेंटेड बना सकती हैं कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन के ऊपर शाइन भी करे और आपका जो है इसका स्टे टाइम जो है वो भी बढ़ जाए। तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र ले लेना है। अगर आप इसको बनाकर रखना चाहती हैं तो इस तरह से बनाकर भी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो अर्जेंटली जो है वो बनाकर उसी वक्त इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप इसको इस तरह से जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो बना लें और इस्तेमाल कर लें। आपने एक ड्रॉप जो है वो इस तरह से अपना ले लेना है मॉइस्चराइज़र का, और उसके बाद आपको जो कलर जो है वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है हाइलाइटर का, आपने वो थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करने के बाद आपने उसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ जो है वो ऐड कर लेना है, और आपका जो क्रीम हाइलाइटर है वो बहुत ही एक पिगमेंटेड क्रीम हाइलाइटर जो है वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। जितना आपको जो है वो उसको शाइन देनी है, जितना आपको उसको जो है वो मिक्स करके आप जितनी शाइन चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रोडक्ट जो है वो मिक्स करते जाएंगे और आपका जो है वो हाइलाइटर एक बहुत ही अच्छे तरीके का जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। और इसका स्टे टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र के साथ बना होता है, तो जितनी देर आपकी स्किन पर मॉइस्चराइज़र रहेगा उतनी ही देर इसका जो है वो ना स्टे टाइम बढ़ जाएगा। और मॉइस्चराइज़र आजकल जैसे विंटर्स हैं तो विंटर्स में हर चीज़ जो है वो जितनी ज़्यादा हम मॉइस्चराइजिंग में अप्लाई करेंगे उतना ही आपकी जो फाउंडेशन है या आपका जो है वो हाइलाइटर है उसका स्टे टाइम उतना ही ज़्यादा जो है वो होता जाएगा। अब हमने इस तरह से प्रोडक्ट, आपको जितनी शाइन चाहिए उतना प्रोडक्ट आप ऐड करती जाएँ और आपका जो है ना हाइलाइटर बहुत ही अच्छे किस्म का बन के रेडी हो जाएगा। और इसकी इतनी अच्छी शाइन और पिगमेंटेशन आती है कि आप जो है ना जब सैलून वगैरह से रेडी होती हैं तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर जो है वो पिगमेंटेड नज़र आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ नज़र आता है और शाइन भी उसकी एक बिल्कुल अलग तरह से नज़र आती है। तो वो इसीलिए होती है कि वो हाइलाइटर को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो सेटिंग स्प्रे के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से वो इसको जो है वो किसी मॉइस्चराइज़र वगैरह में ऐड करके फिर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो है ना वो पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टे करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है सेटिंग स्प्रे। लास्ट में जब आप मेकअप अपना ख़त्म कर लें तो उसके बाद सेटिंग स्प्रे जो है वो लाजमी होते हैं। सेटिंग स्प्रे के बगैर आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास जो है वो सेटिंग स्प्रे अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लेना है और उसके अंदर आपने 1 से 2 ड्रॉप्स जो है ना वो ग्लिसरीन के ऐड कर लेने हैं और आपका जो है ना घर पर ही जो मेकअप फिक्सर है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप जो है ये मेकअप फिक्सर 1 से 2000 की रेंज में नहीं ख़रीद सकती हैं, अगर आप बिल्कुल सस्ती क्वालिटी का भी लें तो ये आपको तकरीबन 1000 की रेंज में मिलता है। अगर आप इसको नहीं ख़रीद सकती हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मेकअप फिक्सर की जगह रोज़ वाटर ख़रीद लें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर लें तो आपको बिल्कुल वही शाइन और वही आपकी जो है ना मेकअप का स्टे टाइम नज़र आएगा जो आपको आम मेकअप फिक्सर में जो है वो नज़र। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये हैक्स पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा हैक जो है वो पसंद आया है और आप किस किस सिटी से जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर